का बजट 7 मार्च को पेश किया जाएगा और तमाम शोबों के लोग इस बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। उन्हीं में एक अहम शोबा सनअत व तिजारत का है, जो हमेशा बजट में खसूसी तवज्जो चाहता है। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर अरुण गुप्ता ने न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस बार जम्मू कश्मीर का बजट काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि अब ट्रेन बराह रास्त दिल्ली से कश्मीर वादी तक पहुंचेगी और इसलिए ज़रूरी है कि जम्मू को एक आज़ाद सयाहती मकाम के तौर पर फ़रोग दिया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे चीफ मिनिस्टर ने हमारे ऑफिस में आकर के भी एक चिंता जाहिर की थी कि भाई जम्मू और कश्मीर जो है, जम्मू स्पेशली जिस तरह से ट्रेन जो है वो कश्मीर में जा रही है और रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, जम्मू में फुटफॉल बढ़ाना ये उनकी प्रायोरिटी रहेगी। और उनका यही कहना था कि अगर 1 करोड़ लोग जो हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन को आते हैं, तो उसमें से अगर हम लोग 25% भी लोग जो हैं वो जम्मू में यहाँ पर डाइवर्ट कर सकें, यहाँ पर लोग आएं, यहाँ पर रुकें, स्टे करें, तो इससे हमारी होटल इंडस्ट्री भी सर्वाइव करेगी और टूरिज्म सेक्टर जो है वो भी ग्रो करेगा। यहाँ तक मैं उम्मीद लेकर के जरूर उनसे उम्मीद चाहूँगा कि एक तो हमारे जो एक लॉन्ग पेंडिंग प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, कोई 20 साल से चल रहा है, कोई 5 साल से चल रहा है, कोई 8 साल से चल रहा है, इमीडिएटली उनको कंप्लीट किया जाना चाहिए। ताकि देखिए, लोग कहाँ आएंगे, जम्मू में ऐसी कौन सी जगह पर है जहाँ पर लोग आकर के और यहाँ पर थोड़ा जिस तरह से स्टे कर सकेंगे, उनको दिखाना पड़ेगी वो चीज़ें कि भाई ये हमारे जो हैं ये प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पर आइए, रुकिए, इसको एंजॉय करिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा। दूसरा ये है कि देखिए, यहाँ तक उन्होंने खुद कहा है, हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने, कि यहाँ ज़रूरत है। आज देखिए, यहाँ पर जो एक वाटर राफ्टिंग जो है वो यहाँ पर हो सकती है, जो बड़ी देर से क्यों ये महसूस नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। इस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं, जो मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। जिस तरह से देखिए, हिली एरिया जो हैं हमारे जम्मू और कश्मीर, जम्मू के स्पेशली मैं ये कहूँगा, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उनको डेवलप करने की ज़रूरत है। पत्नीटॉप में आज लोग जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर ना तो उनको कोई ऐसी फैसिलिटी मिलती है, वहाँ पर कोई रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है जहाँ पर वो अच्छा खाना जो है वो मिल सके। बच्चों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बच्चे जा कर के एंजॉय कर सकें। और उसी की वजह से अगर हमारे जम्मू की फैमिलीज़ भी जाती हैं, वो एक आध दिन में वापस आने की बात करती हैं। जो बाहर से आएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका भी यही होगा कि हम लोग वहां पर जाएं और वापस आ जाएं। क्योंकि ऐसे में आपने अभी टूरिज्म की बात की और आपने ये बात की कि किस तरह से जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको कंप्लीट किया जाए, ताकि जम्मू को भी एक इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए। इसके साथ साथ जो ट्रेडर्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, छोटे दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, एज ए रिप्रेजेंटेटिव उनका आप क्या चाहेंगे उनके लिए? देखिए, एक चीज बड़ी क्लियर है, अगर जम्मू की इकॉनमी को अगर हम देखें, अगर उसमें देखें तो 75% जो है वो एक छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उन्हीं का एक कंट्रीब्यूशन है। और आज गवर्नमेंट के पास जॉब तो है नहीं, तो अल्टीमेटली उन्हीं पे हम लोग डिपेंडेंट हैं। लेकिन जिस तरह से अब एक फ्लो सा जो है, जिस तरह बड़े बड़े माल जो हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए, हम अभी की डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये देखना होगा कि क्या हम लोग जो हैं केवल और केवल माल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, या जो छोटे बिजनेसमैन हैं कहीं वो उसकी वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे लोग दे रहे हैं। देखिए, 100 दुकानें होंगी, उसकी जगह पर एक माल बनेगा, 100 दुकानों में 1000 एम्प्लॉय होंगे, और जो माल बनेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 एम्प्लॉय होंगे। तो मुझे लगता है कि भाई इन चीज़ों के ऊपर भी गवर्नमेंट को अपनी नज़र रखनी चाहिए कि कितनी पॉपुलेशन यहाँ पर हो तो इस तरह के मॉल्स जो हैं वहाँ पर आ सकते हैं।